नमस्कार। देखो, किसी भी कारणवश बच्चों का नुकसान न हो उसके लिए हम रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज दे रहे हैं। तो आपको रेगुलर क्लास देखने के लिए आप पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाओ, जिससे क्या है कि जो भी वीडियो आएगा नया वो वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। और बाकी जो अपने देश में जो बीमारी है जो जिसका नाम कोरोना है, बहुत ही जल्दी बढ़ रही है, तो उसके रोकथाम के लिए अपने सरकार अनेक प्रयास कर रही है। तो आपसे भी मेरा यही अनुरोध रहेगा पहले कि आप अपने घर में रहिएगा और अपने जो हाथ है उनको साबुन से अच्छे तरीके से धोइएगा और सैनिटाइजर करते रहिए। घर में है, सेफ है। तो देखो, आपको उसी क्रम में आगे की तरफ लेके चलते हैं। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था वो आपने देखा और अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। अब जो ये क्वेश्चन है, अगले वाला क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया है। बच्चों ने पूछा कि अगले वाला क्वेश्चन करो। तो अगले वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगले वाला क्वेश्चन है जिसका समीकरण दिया गया है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ये अपना समीकरण दिया गया है। और उसके बाद में दिया गया है क्या कि यहां पर शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दिया गया है। क्या दिया गया है? शून्यांकों के वर्गों का योग बराबर 40। अब इसको आप लिख लीजिएगा कि शून्यांकों के वर्गों का योग क्या होता है। मतलब पहला शून्यांक हो गया अल्फा और दूसरा शून्यांक हो गया बीटा। तो कहने का मतलब शून्यांकों के वर्गों का योग दिया है बच्चों, तो आप पहले तो अल्फा और बीटा लिख लो बराबर 40। क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि शून्यांकों के वर्गों का योग, तो पहले आपको वर्ग करना है और उसके बाद में क्या करना है? योग करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 40। ये हमें दिया गया है। ये क्या है बच्चों? दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को सरल कैसे करें। और पूछा क्या गया है बच्चों? पूछा गया है के का मान, जिसको आप अचर मान बोलते हैं, उसका मान आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपको के का मान पूछा गया है बच्चों कि के के स्थान पे कितना मान आएगा, ये समीकरण बन जाए। तथा उसके बाद में इन ये जो संबंध दिया गया है इसके बीच में ये संबंध भी लगे, मतलब जिसके शून्यांक हम ज्ञात करेंगे और उनका जब हम योग करेंगे वर्ग करके तो ये 40 ही आएगा। अब के का मान निकालना है तो बच्चों क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो आप लिख लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, c से क्या करने पर है? तुलना करने पर। और तुलना मतलब कंपैरिजन करो। क्यों? हमें a b c के मान चाहिए। a होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। मतलब a का मान तो आ गया कितना? 1। और b का मान कितना आ गया? -8। और c का मान कितना आ गया? k। पिछली बार भी आपको बताया था गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। गुणांक ज्ञात करते हैं, गुणा में कौन सा अंक है? अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है वो a का मान हो जाएगा और अक्ष के गुणा में जो है, अक्ष स्क्वायर के गुणांक में मतलब गुणा में जो है वो तो a का मान हो जाएगा और अक्ष का गुणांक b का हो गया और c का मान। अब यहां पर हम बात करते हैं कि शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं। शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का जब योग निकालते हैं तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का चिन्ह तो देखो पहले से बाहर है और b का मान -8 है तो कोष्टक के अंदर -8 लिख दो बटा a का मान है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। इसको आप समीकरण 1 दे दो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि शून्यांकों का योग हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल कितना है, तो निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। और जब शून्यांकों का गुणनफल की बात करते हैं बच्चों तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए।
कहने का मतलब एल्फा गुणा बीटा बराबर सी का मान के है बच्चों और ए का मान है 1। इसका मतलब एल्फा गुणा बीटा बराबर कितना आ गया, के आ गया। ये समीकरण है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें दिया गया है कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। ये अगर हमें दिया गया है तो अब इस सवाल को हम कर रहे हैं आगे, तो कैसे करेंगे। एक सर्वसमीका होती है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि मैं यहाँ पर a के स्थान पे एल्फा ले लूं, b के स्थान पे बीटा ले लूं, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। ये बच्चों सर्वसमीका इसलिए ली है क्योंकि ये जो संबंध है वो संबंध यहाँ पर आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये जो संबंध है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, आप यहाँ पर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। अब देखो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, समीकरण 1 से 8 था, तो यहाँ पर 8 लिख दो, फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40, तो आप यहाँ पर 40 लिखिएगा प्लस 2 एल्फा बीटा। 2 एल्फा बीटा मतलब 2 गुणा एल्फा गुणा बीटा, और एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है बच्चों, एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है के है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे के। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ गया बराबर 40 प्लस 2 के। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, मतलब एल्फा प्लस बीटा है उसके स्थान पे क्या मान आएगा, यहां पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे कितना लिख दिया 40। अब आप उसको इधर लेके आओ तो 64 माइनस 40 बराबर 2 के। कितने बचे, 64 में से 40 घटाओ, 64 में से 40 घटाना कितने बच गए 24 बराबर 2 के। या हमें मान निकालना है के का, तो 24/2 बराबर के, मतलब के का मान कितना आ गया 12। कितना आ गया 12। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि के का मान अपना कितना आया है 12 आया है। अब देखो अपने को के का मान ही निकालना था, किसका मान निकालना था, के का मान निकालना था, तो के का मान आ गया बच्चों 12। इसी के साथ अपने 3.1 एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। अब देखो इस सवाल को मैं मिटाता हूं, आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो पहले शून्याङ्कों का वर्गों का योग निकाला है, फिर हमने ये दिया गया था, फिर हमने योग निकाला है, फिर उसके बाद में गुणनफल, फिर इसके बाद में ये संबंध लगा करके हमने के का मान ज्ञात किया। अब हम बात करते हैं 3.2 में कि 3.2 में जो डिवाइड है वो कैसे, भाग कैसे लगाएं। देखो भाग लगाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, भाज्य क्या है। तो ये ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे जैसे 9 में 2 का भाग लगाते हैं तो 4 बार जाता है, एक शेषफल बच गया। जिसका आप भाग लगाते हैं उसको आप लिखेंगे भाजक, जिसका आप भाग लगाते हैं उसको लिखेंगे आप भाजक, और जिस संख्या में भाग लगाते हैं उसको आप लिखेंगे भाज्य, और जो भाग फल प्राप्त होता है, जो भाग लगाने पर फल प्राप्त होता है उसको लिखेंगे भागफल। और जो शेष फल है, ठीक है, जो क्या है शेष फल है, ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर क्या होगा कि शेष फल है उसको हम लिखेंगे आर से, रिमाइंडर, क्योंकि ये अपनी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है वो होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है भाज्य, ए क्या है, ए है भाज्य, ठीक है, बी है भाजक, और क्यू है भागफल, और आर क्या है शेषफल। अपन जब हिंदी में बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार तो हम इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप भाग लगाते हैं तो भाजक का जो मान होता है, भाजक का जो मान होता है सदैव उससे जो रिमाइंडर अपना होता है, जो शेषफल अपना होता है वो छोटा हो। ठीक है, यदि यहाँ पर भाजक 2 है तो यहाँ पर हमेशा 2 से छोटी संख्या प्राप्त होनी है। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 या 3 नहीं हो सकता। कारण क्या है, यदि यहाँ पर 2 या 3 होगा तो भाग उसमें पुनः लगाया जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यहाँ पर जो अपना रिमाइंडर बचता है वो इससे कम है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की,
कि अपने जो 3.2 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो अवरोही क्रम और एक आरोही क्रम। एक तो अवरोही क्रम और एक आरोही क्रम, ठीक है। ये दो क्रम है जिन क्रमों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इन दोनों को आप ध्यान से देखो। पहले तो इसमें छोटा नाम कौन सा है, छोटा नाम है इसमें आरोही क्रम। छोटा नाम कौन सा है, आरोही। तो इसका मतलब इसमें छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। ये जो क्रम है वो कौन सा हो गया, आरोही क्रम। अब हम बात करते हैं अवरोही क्रम की। किसकी बात करते हैं, अवरोही क्रम की। अवरोही में देखो बड़ा नाम है, बड़ा नाम है तो बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार का जो क्रम होता है उसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम। तो यहां पर अब जब हम भाग लगाएंगे, जब हम बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग लगाने जाते हैं, तो यहां पर आपको एक अवरोही क्रम का ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसका ध्यान रखना है, अवरोही क्रम का। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसी एक समीकरण में किसी दूसरे समीकरण का भाग लगाना होता है। अब जिसका भाग लगाना होता है उसको हम बोलते हैं भाजक। तो कहने का मतलब अपने जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि भाजक का मान है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अपने जो भाजक का मान है वो है 1 प्लस 2x, एक बार रिपीट करता हूं, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, ये तो है भाजक। अब यहां पर भाज्य का मान दिया गया है वो है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब ये अपना जैसे मान लो भाग और ये अपना भाग है, इसमें हमें इसका भाग लगाना है। और जब हम भाग लगाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें हमें इसका भाग लगाना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे अवरोही क्रम। पहले हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम। अब बच्चों अवरोही क्रम देखना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहां पर बड़ी घात कौन सी है। तो देखो क्या करते हैं इसमें कि हम यहाँ पर भाजक और जो भाज्य है वो हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल निकालने हैं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे कि इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में भाग लगाना। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्रम देखना है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको क्रम देखना है और वो देखना है अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता है जिसमें बड़ी घात पहले होती है। अब यहाँ पर देखो संख्या की बात मैंने बताया था आपको कि जिसमें संख्या बड़ी आती है पहले वो अवरोही होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे घात की। किसकी बात करेंगे, घात, जिसको आप बोलते हैं पावर। तो यहाँ पर पहले 2 घात बड़ी है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो इसको आप पहले व्यवस्थित क्रम में लिखिएगा। अब देखो यहाँ पर आप इसको क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से। इसमें आपको ये नहीं देखना है बच्चों कि इसमें चिन्ह चेंज होता है, इसमें चिन्ह चेंज नहीं होता। कारण ये रहेगा चिन्ह चेंज होता है बच्चों जब पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण का मतलब पक्ष का स्थानांतरण करते हैं। तो यहाँ पर हमने पक्ष का स्थानांतरण नहीं किया, यहाँ पर हमने एक अंक को दूसरे अंक के स्थान पे लिखा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बच्चों 2 + 4 6 होते हैं। यदि मैं इसको लिख दूं 4 + 2 तो भी कितने होते हैं, 6। ये क्रम विनिमय का नियम है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस वाली संख्या को हम इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि हमें अवरोही क्रम चाहिए। अब देखो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में हमें किसका भाग लगाना है बच्चों, हमें भाग लगाना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहले आपको क्रम देखना था, इसमें क्रम है, इसमें भी देखो 3 2 1 0। कहने का मतलब घात आपको घटती क्रम में चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहली संख्या में भाग लगाना है, ठीक है ना। तो 3x क्यूब में हमें किसका भाग लगाना है, x स्क्वायर का। तो कितना आएगा, 3x आएगा। कितना आएगा, 3x, क्योंकि x स्क्वायर है ऊपर x क्यूब है तो एक तो x बच गया, नहीं 3 बच गया। तो आप 3x को यहाँ पर लिखो। बहुत ही आसान तरीका है। पहली संख्या में इस पहले भाजक का भाग लगाते हैं तो यहाँ पर जो आता है आप उसको क्यूटिएंट के स्थान पे लिखते जाइए, मतलब भागफल के स्थान पे लिखते रहना है। अब ये जो 3x है इस 3x को पूरे भाजक से गुणा कर दो, ठीक है। इस 3x को पूरे भाजक से गुणा कर दो। 3x को जब इससे किया तो 3x क्यूब आ गया, 3x को जब इससे किया तब आ गया 6x स्क्वायर, 3x को 1 से किया तो 3x ऐसा का ऐसा,
एक बात और याद रखनी है, समान घात के नीचे समान घात होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। यदि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं आ रहे हैं तो आप इसको अलग लिखिएगा। उसके बाद आपको चिन्ह चेंज करने हैं। चिन्ह चेंज करने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर यदि प्लस का तो आपको माइनस का लिखना है, यदि यहाँ पर माइनस का तो नीचे किसका लिखते हैं, प्लस का। अब चिन्ह लिखने के बाद में जो चिन्ह नीचे वाला है वो चिन्ह आपको काम में लेना है। अब इस चिन्ह को आप भूल जाओ क्योंकि आपने चिन्ह चेंज कर दिए हैं। ऊपर वाला प्लस का था, कोई संख्या मतलब जिसके संख्या पहले चिन्ह नहीं है वो प्लस की है, ये कैंसिल हो गई। उसके बाद में नीचे वाली संख्या माइनस की है, ऊपर वाली संख्या प्लस की है, तो कहने का मतलब बड़ी संख्या इसमें माइनस की है। देखो 6x² और x² तो प्लस का है और 6x² किसका है, माइनस का है। और जब ये माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की है, और मैंने आपको पिछली बार बताया था क्या कि माइनस की बड़ी संख्या है तो आपको चिन्ह माइनस का लेना है। तो कहने का मतलब आप यहां पर क्या करेंगे, माइनस का 5x², क्योंकि माइनस होता है प्लस माइनस घटा दो, फिर आगे कितना बचेगा, 3 बड़ा है तो माइनस का x बच गया, या आप इसको 1x भी लिख सकते हैं, +5। वापिस पहली संख्या में पहली संख्या में भाग लगाना है, जब तक लगाना है तब तक आपसे भाग जाता है। कहने का मतलब तब तक जब तक कि भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा हो। तो 5x² में x² का भाग लगाओ तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5x² में जब x का भाग लगाते हैं, 5x² में x² का भाग लगाते हैं, x² से x² कट गया, कितना बच गया, -5। तो यहाँ पर आप -5 लिख दो। उसके बाद में अब -5 को इस पूरी संख्या से गुणा करना है, तो -5 को इससे गुणा करना है। जब -5 को इससे गुणा करेंगे तो -5x², माइनस को जब इससे करेंगे तो -5 दूनी 10x, -5 को जब इससे करेंगे तो -5। अब इसको वापस क्या करना है बच्चों, चिन्ह चेंज करने हैं। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस आपस में घटते हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि प्लस माइनस घटते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्लस माइनस जो होता है उससे घटते हैं। अब यहाँ पर संख्या और जो गुणांक है वो दोनों ही इक्वल है, इसलिए ये दोनों संख्या आपस में घट गई तो कितना आ गया, 0, जिसको हम बोलते हैं ये दोनों कट गई। अब यहाँ पर बात करते हैं 10x और 1x, ये तो है माइनस का, ये किसका है, प्लस का। तो प्लस वाले में से जब आप माइनस वाले को घटाएंगे तो क्या आएगा, बड़ी वाली संख्या प्लस किया तो प्लस का आएंगे तो कितना आगे, 9x। ये दोनों, अब देखो बच्चों आपको ये देखना है कि ये दोनों कटते हैं क्या। आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको काट देते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैंने आपको बताया कि चिन्ह नीचे वाला काम में आता है। अब यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, इसको भूल जाइए आप। यहाँ पर चिन्ह किसका हो गया, प्लस का, तो आपको ये चिन्ह प्लस का देखना होता है। मतलब 5 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों, दोनों ही प्लस के हैं, और जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब आपको इतना कर लिया। उसके बाद में मैंने आपको पहले बताया कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होती है उसके अनुसार क्या होता है कि जो अपना रिमाइंडर है, शेषफल जो अपना है, वो शेषफल है तब बचेगा जब भाजक से घात छोटी आ जाए या संख्या छोटी आ जाए। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 आ गई, इसका मतलब आगे भाग नहीं जाता, और इसका मतलब आगे भाग नहीं जाता तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे भागफल, भागफल बराबर 3x - 5 और शेषफल, शेषफल बराबर 9x + 10। ठीक है, भागफल आ गया 3x - 5 और शेषफल आ गया 9x + 10। यदि आपको जांच करने के अपना भाग सही है या गलत, तो आपको एक फॉर्मूला लिखवा दूं जो आपको पहले भी लिखवाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप इस फॉर्मूले के अंदर जो अपने मान है उन मान को रख दो, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो आपका भाग क्या है, सही, अन्यथा आपका भाग क्या है, गलत है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले आपको अवरोही क्रम देखना होता है, और अवरोही क्रम देखने के बाद में आपको यहाँ पर अवरोही क्रम देखना होता है। अवरोही क्रम देखने के बाद में पहली संख्या का भाग पहली संख्या में लगाते हैं, मतलब भाजक जो होता है उसमें पहला जो पद है उसमें भाज्य के पहले पद में भाग लगाते हैं, और जो अपना भाग बुलाता है उसको आप यहां लिख लीजिएगा, ठीक है ना, उसको यहाँ पर भागफल के स्थान पे लिख देंगे, और वो जो पद है उस पद को भाजक से पूरी संख्या से गुणा करके आपको नीचे लिखना है। जैसे 3x से क्या 3x³ आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 थी, ये x की पावर जुड़ गई, ठीक है, और जब एक x की पावर 2 पहले से थी और उसमें एक x की पावर और गुणा है तो उसमें और पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो a की पावर m + n, मतलब जब दो संख्या की कोई पावर हो, संख्या तो नीचे वाली आधार वाली जो संख्या है, आधार वाला जो पद है वो तो हो इक्वल, और जो घातांक हो वो यदि अलग अलग हो और वो गुणा में हो
तो वो घातांक आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3x की पावर 3 हो गई। इसी प्रकार इसको इससे गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गए, अक्ष को अक्ष से क्या अक्ष स्क्वायर आ गया। इस प्रकार अपने इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए और इस प्रकार के जो आगे भाग है उस उन भागों का आप करो, ठीक है। और बाकी यदि आपको कोई दिक्कत होती है भाग लगाने में या फिर और कोई दिक्कत होती है तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए। आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में बता दो, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता वो क्वेश्चन आप जरूर बताएं, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर की जाएगी। तो ये भाग है, इस प्रकार के सवाल आपके 3.2 एक्सरसाइज में है, वो सभी आप इसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप लगातार क्लास के लिए आप एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।